तो दोस्तों वैसे तो लुमिनस इंडस्ट्री का आईपीओ आपको 27 अगस्त से देखने को मिल जाएगा, बट अभी से ही इसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है। एंड इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के रिव्यू के बारे में, जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, बिजनेस के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में। लास्ट में सब कुछ देखते हुए बात करेंगे जीएमपी के बारे में, एंड ओवरऑल दोस्तों डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अभी इस आईपीओ का काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है, तो क्या इसमें हमें अच्छा खासा लिस्टिंग मिलेगा या फिर लिस्टिंग के बाद भी चलेगा, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। सो अगर बात कर ले कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है वो दोस्तों दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंड दूसरा दोस्तों ईपीसी सेगमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी कंडक्टर, केबल एंड इवन दोस्तों हाउस वायर बनाती है, यानी जो भी पावर ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों प्रोडक्ट यूज होता है, ये कंपनी उन सब प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। जबकि अगर बात कर ले इसके ईपीसी बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों ईपीसी में तो ये कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, एंड इवन दोस्तों सब स्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर ईपीसी एंड इवन दोस्तों वाटर मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट को ये कंपनी कंप्लीट करती है। यानी सिंपल में समझे तो कंपनी का काम दो भागों में डिवाइड है। एक भाग में कंपनी जो है ये सब तार बनाने का काम करती है, दूसरे भाग में ये कंपनी इन्हीं तार से बिजली आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनी को ऑलमोस्ट 70% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि ये ईपीसी सेगमेंट से कंपनी को लगभग वही 30% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि दोस्तों कंपनी का 53% के आसपास रेवेन्यू जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से देखने को मिल जाता है, जबकि 47% के आसपास जो रेवेन्यू है वो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर से देखने को मिलता है। एंड इसीलिए अगर बात कर ले इस कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में, तो कंपनी के पास अभी फिलहाल 3150 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक लगभग आपको 3150 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी के पास लगभग आपको 1158 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर ईपीसी के ऑर्डर बुक के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग आपको 1992 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड यही इस कंपनी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो दोस्तों इसका मार्केट कैप के हिसाब से भी काफी ज्यादा है। जहां कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, वहीं कंपनी के पास ओवरऑल ऑर्डर बुक ही लगभग 3150 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए फिलहाल दोस्तों कंपनी के मार्केट में अभी इतना हाइप बना हुआ है। एंड इसीलिए अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे आपको काफी बेटर देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी का रेवेन्यू हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, या फिर इवन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया। हर एक सेगमेंट में आपको काफ़ी बेटर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बात केवल पिछले एक साल के बारे में करें तो पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू में जहां हमें 7% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ था, वहीं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में लगभग हमें 28% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा कंपनी का आरओई 25%, आरओसी 26% एंड इवन दोस्तों डेट टू इक्विटी के बारे में बात कर लें तो डेट टू इक्विटी इसका ऑलमोस्ट 0.53 के आसपास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल तो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के अलावा अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो यहाँ पे आप कंपनी का वैल्यूएशन देख ही सकते हैं। फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 16 के पी पे लेके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 16 के पी पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। हालांकि वैसे तो इसके जैसे बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जैसे अपार इंडस्ट्री हो गया जिसका पी रेशियो इवन आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा, बाजेल प्रोजेक्ट हो गया जिसका पी रेशियो लगभग आपको 108 के आसपास देखने को मिलेगा, कालपत्रु का पी रेशियो लगभग आपको 22 के आसपास देखने को मिलेगा, केईसी इंटरनेशनल लगभग पी रेशियो 19-20 के आसपास देखने को मिलेगा, केईआई इंडस्ट्री लगभग 60 के आसपास पी रेशियो देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल केबल लगभग 35 के आसपास एंड इवन दोस्तों टेक्नो इलेक्ट्रिक का पी रेशियो आपको 26 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड इन सभी के अलावा दोस्तों लुमिनो इंडस्ट्री का पी रेशियो देखते हैं तो इसका पी रेशियो इन सभी के मुकाबले में काफ़ी कम रखा गया है, लगभग 15-16 के आसपास रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर इन सारी कंपनी से आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। जहां इन सारी कंपनी का अर्निंग लगभग 40 रुपये से ऊपर है, वहीं इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो लगभग दोस्तों 6-7 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड इसी अर्निंग की वजह से फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ इस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी इसी अर्निंग की वजह से दोस्तों कंपनी अपना जो वैल्यूएशन रखी है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ता रखी है इन सभी आईपीओ के मुकाबले में। हालांकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो फिलहाल ये वैल्यूएशन तो आपको सस्ता नहीं दिखेगा, मैं भी थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो दोस्तों प्रीमियम
प्रीमियम पे ही आ रहा है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, इसके ऑर्डर बुक के हिसाब से देखा जाए, तो ये जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो फेयरली रखा गया है। वहीं इसके अलावा अगर बात कर ले आईपीओ डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ 27 से 31 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 78 रुपये से लेकर 82 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले साइज के बारे में, तो आईपीओ का टोटल साइज लगभग 700 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये जो 500 करोड़ होगा दोस्तों, इस पैसे से ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करेगी एंड बाकी जो पैसा बचेगा उसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मतलब दोस्तों इस आईपीओ के बाद कंपनी के ऊपर बिल्कुल जीरो डेट हो जाएगा, यानी आईपीओ के बाद कंपनी जो है वो एकदम से डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। वहीं 5 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 182 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,924 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले दोस्तों इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो जी हाँ, अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कोटा के लिए इस आईपीओ में 35% के आसपास कोटा दिया गया है। एंड इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात कर ले कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो अगर सबसे पहले बात कर ले इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, यानी ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 60% के आसपास तक डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। यानी अगर 60% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे वही लगभग 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के आसपास तक ईजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इवन दोस्तों पर लॉट पे। बट याद रहे दोस्तों कि ये जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट इतना याद रखें कि कंपनी का फंडामेंटल इवन आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। आईपीओ के बाद कंपनी जो है वो दोस्तों एकदम से डेट फ्री बन जाएगी। कंपनी के पास काफ़ी मैसिव ऑर्डर बुक है एंड वैल्यूएशन भी दोस्तों मिला जुला के ठीक ठाक रखा गया है। वहीं इसके सेक्टर में अभी ग्रोथ भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों ईपीसी कंपनी एंड इवन दोस्तों वायर बनाने वाली कंपनी के मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड चल रहा है। इन सेक्टर की सारी स्टॉक्स में अभी आपको तेजी देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि ये आईपीओ इवन लिस्टिंग गेंस भी आपको बेटर दे सकती है एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी इसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ इवन लिस्टिंग गेंस के लिए भी बेटर हो सकता है एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी ये आईपीओ काफ़ी बेटर होने वाली है। हालांकि वैसे तो इन सब सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो बिजनेस है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड है एंड इन दोनों सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी बेटर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एंड इसीलिए फिलहाल कंपनी के पास इतना बेटर ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों ये आईपीओ इवन लिस्टिंग गेंस के लिए भी बेटर रहेगा एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी ये आईपीओ काफ़ी बेटर होने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में इवन लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप इस आईपीओ में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर दोस्तों लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के रिव्यू को लेकर। मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसीलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अभी बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, स्टिल आप उन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन सारे वीडियो को टैप करके इन सारे आईपीओ का आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।